गुड इवनिंग। एक सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो जीडीएस है वो आरएमएस में कैसे, मतलब फॉर्म फिलअप करके आरएमएस में कैसे जॉब मिलेगा रेलवे में सर्विस में। तो देखिए, ये अलग इसका फॉर्म नहीं आता है। जो अगर आप जीडीएस का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें रेलवे आरएमएस का भी आता होगा, आता है, तो वो डायरेक्ट आप भर दीजिए, ठीक है। सैलरी सेम रहता है, जरूरी नहीं कि पोस्टल में अलग रहेगा आरएमएस में अलग रहेगा। सेम सैलरी है, आप पीएमटीएस हो या फिर जीडीएस हो या पोस्टल असिस्टेंट हो या सॉर्टिंग असिस्टेंट हो, कुछ भी आप हैं, आपका सैलरी सेम रहेगा जो पोस्टल में है, ठीक है। और बाकी आप जब जीडीएस का फॉर्म आएगा तो उसमें फिलअप कर लीजिएगा, आरएमएस का आता है ऑप्शन, उसमें फिलअप कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन उसमें नहीं आ रहा है तो जब आप जीडीएस पोस्टल में ज्वाइन कर लिए हैं, 1 साल अगर आपको हो गया है तो 1 साल के बाद ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है। आप पोस्टल से आरएमएस में जा सकते हैं, आरएमएस से पोस्टल में जा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र रूल के हिसाब से रूल 38 जो होता है उसमें सब पे लागू होता है। अगर एमटीएस हैं तब भी मिलगा वो हैं, एमटीएस में सॉर्टिंग असिस्टेंट हैं या फिर जीडीएस तब भी। अभी एक लड़का मेरे साथ कर रहा था पार्सल में, वो गया है आरएमएस में कर रहा था, लगभग 1.5-2 साल हो गया था उसको। तो वो गया है अपने घर के पास ही में उसको मिल गया है पोस्टल में, तो ठीक रहता है, ठीक है। देखिए, जीडीएस में ये मत सोचिए कि कहाँ मिल रहा है जॉब, आरएमएस में करना है कि पोस्टल में करना है। देखिए, आप इतना ज़्यादा सैलरी नहीं रहता है जीडीएस में, तो आप ऐसा कीजिए, अपने नज़दीकी का जो पोस्ट ऑफिस है अगर उसमें आ रहा है, फॉर्म में दिखा रहा है कि आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तो वहाँ पर भरिए। क्योंकि जीडीएस में इतना सैलरी नहीं रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसा बचा लेंगे, तो जितना मिनिमम खर्च होगा तो वो सही रहेगा। अगर घर के गांव के अगल बगल कहीं मिल जा रहा है 10-15 किलोमीटर के एरिया में, 20 किलोमीटर के, तो आप अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं, तो रूम का किराया बच जाएगा और खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, घर से अप डाउन कर सकते हैं। बाकी अगर मान लीजिए ज़्यादा दूर रहेगा तो दिक्कत होगा, आपको रूम भी लेना पड़ेगा। अब कहीं भी जाएंगे किसी भी सिटी में 3 से 3 हज़ार से ही शुरू होगा रूम का, कितना भी किसी भी क्वालिटी का शहर हो, ठीक है। 2500, 3000, 4000, 5000 ऐसे रूम का मिलेगा, तो मतलब इतने का रूम मिलेगा। प्लस ऊपर से आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, अपने हाथ से हर काम करना पड़ेगा। तो अगर फॉर्म आ रहा तो ये मत देखिए कि हमको यहाँ लेना है, बड़े शहर में लेना है, ठीक है। जहाँ हो सके अपने घर के 20-30 किलोमीटर एरिया में अगर दिखा रहा है तो वहाँ पर फॉर्म फिलअप कीजिए, वो सही रहेगा, ठीक है। बाकी 3 साल, 4 साल, 5 साल अपना जो भी है करके जॉब अपना डिपार्टमेंटल परीक्षा देके प्रमोशन ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि जीडीएस में उतना कुछ है नहीं मिलता है, बहुत सारी सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। अगर आप एमटीएस बन जाते हैं या पोस्टमैन या मेल गार्ड, ठीक है, तो उसमें फ़ायदा रहता है, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी सरकार की तरफ से। कोई टेंशन नहीं रहेगा फैमिली का कि तबीयत ख़राब होगा तो कैसे दवा होगा, या कोई बहुत बड़ा दिक्कत हो जा रहा है, तो ये सब मतलब मेन दिक्कत यही होता है कि अगर आप 5 साल 6 साल कमा के मतलब जुटा के अपना पैसा रख रहे हैं, अगर घर में फैमिली में को किसी को तबीयत ख़राब हो जाए तो पूरा आपका सेविंग समाप्त हो जाता है मेडिकल। क्योंकि इस समय देखिए ना, मेडिकल का खर्चा कितना ज़्यादा है। तो डिपार्टमेंटल हो जाएंगे तो ये चीज़ आपको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड, आपके मम्मी पापा, आपकी अगर शादी हुई तो पत्नी, बच्चे, और जो अविवाहित आपकी बहनें हैं, ठीक है, और जो आपके भाई हैं 25 साल से नीचे के, ये सब मतलब मेडिकल के कवरेज में आ जाएंगे, उनका कार्ड बन जाएगा। ये सारी सुविधाएं मिलेंगी सरकार का। बाकी कुछ और कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।